कई शहरों में एलपीजी गैस की शॉर्टेज की वजह से रेस्टोरेंट्स बंद होने की न्यूज़ आ रही है और इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट सेक्टर्स पर इन्वेस्टिगेशन भी किया है। साथ ही एक और नाम न्यूज़ में काफ़ी डिस्कस हो रहा है और वो नाम है पेट पूजा ऐप। कई लोगों का ये मानना है कि ये जो रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं उसका मेन रीज़न एलपीजी की शॉर्टेज नहीं बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं कॉमर्स न्यूज़ गुरुजी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रेस्टोरेंट्स बंद होने का मेन रीज़न क्या है। क्या एलपीजी शॉर्टेज की वजह से रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन का इससे कोई कनेक्शन है और पेट पूजा ऐप का इसमें क्यों नाम आ रहा है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। रेस्टोरेंट्स और होटल्स अपनी किचन में मेनली कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं। पिछले कुछ दिनों में कई शहरों में एलपीजी गैस की शॉर्टेज की रिपोर्ट आई है। इसका इफेक्ट ये हुआ है कि रेस्टोरेंट्स को कुकिंग गैस मिलने में प्रॉब्लम होने लगी और इसकी वजह से कुछ रेस्टोरेंट्स ने अपने मेन्यू में से कई आइटम्स कम कर दिए, तो कुछ रेस्टोरेंट्स ने किचन ऑपरेशंस को टेम्परेरी बंद कर दिया है। अगर किसी रेस्टोरेंट के पास गैस ही नहीं होगी तो वो कुकिंग कैसे करेगी, इसलिए एलपीजी सप्लाई इशू का डायरेक्ट इम्पैक्ट फूड बिजनेस पर पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट सेक्टर्स में टैक्स इवेजन पैटर्न यानी कि टैक्स चोरी करने का एक खास तरीका इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन में डिपार्टमेंट ने लगभग 1,77,000 रेस्टोरेंट्स का डेटा एनालाइज किया। ये एनालिसिस एआई की हेल्प से किया गया, जिसमें रेस्टोरेंट्स के ट्रांजैक्शंस को उनके इनकम टैक्स रिटर्न से कंपेयर किया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि कुछ रेस्टोरेंट्स एक्चुअल सेल्स कम रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ ट्रांजैक्शंस बुक्स में शो ही नहीं किए गए और कुछ सेल्स जीएसटी फाइलिंग्स में इंक्लूड ही नहीं की गई। इसके बाद 8 मार्च 2026 को पूरे देश भर में सर्वे कंडक्ट किया गया। इस सर्वे में 62 रेस्टोरेंट्स, 46 शहर और 22 राज्य कवर किए गए। शुरुआती जांच में लगभग 408 करोड़ रुपए की छिपाई गई सेल्स का एस्टिमेट मिला। अब बात करते हैं पेट पूजा ऐप की। पेट पूजा ऐप रेस्टोरेंट्स के लिए ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है जिसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यूज़ करते हैं। पेट पूजा सॉफ्टवेयर से बिल्स जनरेट होते हैं, इन्वेंट्री मैनेज होती है, ऑर्डर्स मैनेज होते हैं और सेल्स डेटा रिकॉर्ड होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिपोर्ट आई कि कुछ रेस्टोरेंट्स इस पेट पूजा बिलिंग सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शन डिलीट या मॉडिफाई कर रहे थे, यानी कि कैश बिल्स जनरेट करके बाद में उन बिल्स को डिलीट कर देते थे या बिलिंग सिस्टम में सेल्स हिस्ट्री मॉडिफाई करते थे। इस मॉडिफिकेशन की वजह से एक्चुअल सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होती और टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी महीने 5 लाख रुपए की कैश में सेल्स हुई और सारे आइटम्स पर 18% का जीएसटी लगता है, तो 5 लाख रुपए और उस पर 18% के रेट से 90,000 रुपए का जीएसटी यानी कि टोटल 5,90,000 कस्टमर से रिसीव हुआ। अब अगर ये 5 लाख की सेल्स बुक्स में शो की जाए तो 90,000 का जीएसटी जो कस्टमर से मिला है उसे सरकार के पास डिपॉजिट करना होता है। लेकिन अगर ये 5 लाख की सेल्स बुक्स में शो ही ना की जाए तो उस पर ये 90,000 का टैक्स भी नहीं देना होगा, जो कि इलीगल है और इस तरह पूरा 5,90,000 का कैश रिकॉर्ड से गायब हो जाएगा। लेकिन आज के इस डिजिटल इकोसिस्टम में ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ अब जीएसटी फाइलिंग्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैंक डिपॉजिट्स, डिजिटल पेमेंट्स और पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस लॉग को कंपेयर करती हैं और अगर इन सब में आपस में मिसमैच मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या एलपीजी शॉर्टेज और इनकम टैक्स सर्वे का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। कई लोगों का ये मानना है कि जो रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं उसका मेन रीज़न एलपीजी की शॉर्टेज नहीं बल्कि इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन है। देखो, एलपीजी की शॉर्टेज और इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन का एक साथ होना सिर्फ एक इत्तेफाक है। ऑफिशियली ये दोनों इशू अलग अलग रीजन से चर्चा में है, लेकिन टाइमलाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्च के फर्स्ट वीक में कमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज की न्यूज़ आई, 8 मार्च को इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके बाद रेस्टोरेंट सेक्टर न्यूज़ में आ गया। इसलिए लोग नेचुरली इन दोनों टॉपिक्स को कनेक्ट करके डिस्कस कर रहे हैं। सरकार का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पेनल्टी लगाना नहीं है बल्कि टैक्स अथॉरिटीज़ वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा दे रही हैं। इसके लिए टैक्स अथॉरिटीज़ द्वारा लगभग 63,000 रेस्टोरेंट्स को ईमेल्स और एसएमएस भेजे जाएंगे, जिसमें उनसे कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक अपडेटेड रिटर्न यानी कि आईटीआर यू फाइल करें। जब किसी ईयर की आईटीआर रिवाइज करने की डेट निकल जाती है और उसके बाद उस आईटीआर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो अपडेटेड रिटर्न यानी कि आईटीआर यू के द्वारा मॉडिफिकेशन की जा सकती है। आईटीआर यू के बारे में इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम पूरी सिचुएशन को सिंपल वर्ड्स में समराइज करें तो एलपीजी शॉर्टेज मेनली सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन इशू है। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन टैक्स की चोरी से रिलेटेड है और पेट पूजा ऐप का नाम
बिलिंग सॉफ्टवेयर डिस्कशन की वजह से न्यूज़ में आया है। रेस्टोरेंट बंद होने का मेन रीज़न एलपीजी गैस की शॉर्टेज है, ना कि इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।